नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत कुशल होंगे। आज हम बात करते हैं वाक्य की। हमने अभी तक सीखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जब हम स्वर और व्यंजन को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो हम बनाते हैं शब्द। इसी प्रकार जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो हम बनाते हैं वाक्य। भाषा में वाक्य लेखनी का मुख्य रूप है। वाक्य ही आपकी भाषा को सुंदर या बदसूरत बनाते हैं। अतः अपनी लेखनी का जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए और वाक्य सही रचिए। अब वाक्य सही रचने का क्या तरीका है वो आज हम इस पाठ में समझेंगे। तो जैसा कि हमने बात की, वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। इस चित्र को देखिए। इस चित्र के ऊपर आधारित हम कहीं वाक्य लिख सकते हैं। आइए आपकी पुस्तक में लिखे ही उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इस चित्र के अनुसार आपकी पुस्तक में कुछ वाक्य रचे गए हैं। पहला वाक्य, निकल रहा सूरज है। इसके मुकाबले यदि हम बोले सूरज निकल रहा है तो कौन सा वाक्य ज़्यादा समझ में आ रहा है? जाहिर है सूरज निकल रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बह है झरना रहा। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। हमें यह वाक्य पुनः लिखना पड़ेगा। कैसे? झरना बह रहा है। पानी रहा मेमना पी है। दोबारा, इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है। इस वाक्य को सार्थक बनाने के लिए इसमें शब्दों का क्रम बदलना पड़ेगा। जैसे मेमना पानी पी रहा है, रहा मोर नाच है। इस वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं है। जब हम शब्दों को पुनः लिखते हैं क्रम बदल के तो वाक्य बनता है मोर नाच रहा है। तो बच्चों, हमने देखा कि क के नीचे दिए गए वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है, वे निरर्थक हैं। परंतु जब हम इन्हीं शब्दों को एक सही क्रम में लिखते हैं ख के नीचे तो इन सभी वाक्यों का अर्थ निकलना शुरू हो जाता है। तो वाक्य क्या हुए? वाक्य हुए जिस शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो वह वाक्य है। अब जैसे हमने शब्द में पढ़ा था सार्थक और निरर्थक, उसी प्रकार वाक्य भी सार्थक और निरर्थक होते हैं। किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं। अब आइए एक वीडियो द्वारा इन दो हिस्सों के बारे में जानें। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। राकेश केला खा रहा है। यहाँ राकेश उद्देश्य है और राकेश के बारे में कही गई बात केला खा रहा है विधेय है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। माँ खाना बना रही है। माँ उद्देश्य, खाना बना रही है विधेय। खरगोश गाजर खा रहा है। खरगोश उद्देश्य, गाजर खा रहा है विधेय। हाथी चल रहा है। हाथी उद्देश्य, चल रहा है विधेय। घोड़ा चारा खा रहा है। घोड़ा उद्देश्य, चारा खा रहा है विधेय। अतः यह स्पष्ट है कि जिसके विषय में बात की जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो बच्चों, वाक्य के दो भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है उद्देश्य और विधेय। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो उसे उद्देश्य कहते हैं और उसके बारे में जो कहा जा रहा हो उसे विधेय कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण आपकी पुस्तक से भी पढ़ लेते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य है बच्ची, विधेय है खेल रही है। बच्ची के बारे में जो बात हो रही है
वो विधेय है। सोहन उद्देश्य है, विधेय पुस्तक पढ़ रहा है। नारियां पढ़ना लिखना जानती हैं। खरगोश लाल लाल गाजर खा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य बनाता है। आपने यह भी देखा कि वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिन्हें मिलाकर वाक्य पूरा होता है। अब अपनी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास को करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।